अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह की बहन से तरह भी खैरियत से। जी न्यू व्लॉग में न्यू टॉपिक के साथ। तो आज मैं आपके लोग के साथ एक टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। वो टॉपिक है अनमैरिड गर्ल्स के लिए। तो उम्मीद है आपको ये व्लॉग और मेरी कन्वर्सेशन और गपशप आप लोग के साथ अच्छी लगेगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आपने ज़रूर उसके मतलब कमेंट कर देना, ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, मैं अनमैरिड गर्ल्स के रिलेटेड ये बात करना चाहती हूँ कि भाई वो जब शादी से पहले अपने माँ बाप के घर में होती है तो काफ़ी वहाँ पर ना, मतलब मैं खुद भी अपने आप को इस जगह पे रखूँ तो भाई मैं एक लैंडलॉर्ड वाली ज़िंदगी गुजार रही होती हूँ कि कोई मुझे कुछ ना कहे। ठीक है, मैं जैसे चल रही हूँ, चलती रहूँ, करती रहूँ, उठती हूँ, बैठती हूँ, सोती हूँ, कोई कुछ ना कहे। तो जी ये चीज़ तो होती है शादी से पहले, लेकिन शादी के बाद एक लड़की में काफ़ी कुछ चेंज आ जाता है। तो कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो आप लोग अपने अंदर डिवेल्प कर लें तो आप लोगों की लाइफ बहुत बेहतरीन गुजरेगी। क्योंकि मैं इस स्टेज से गुजर चुकी हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जी आप लोगों को उम्मीद है ये मेरी बातें अच्छी लगेंगी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि लड़की ना, जो अनमैरिड लड़की है, उसे कभी भी अपने भाई और भाभी के दरमियान ना जो गुफ्त शनीद हो रही है, लड़ाई हो रही है, कोई कन्वर्सेशन हो रही है, उसमें छलांग मार के कभी भी नहीं अटकना चाहिए कि भी छलांग मारे और उसके अंदर छलांग मार कर आ जाए और फैसले उनके करवाए। फैसले करवाने वाली वो होती ही कोई नहीं है। आप लोग अपने अंदर ये बात अडॉप्ट कर लें कि भाई आपने सिर्फ देखना है, ठीक है। फैसला जो होगा वो दोनों मियाँ बीवी खुद करेंगे, जो आपके भाई और भाभी हैं। तो आप लोगों ने उनके फैसलों में कभी नहीं आना, उनकी लाइफ में कभी इंटरफेयर नहीं करना। देखिए जब शादी हो जाती है ना तो हमें अपनी सास बुरी लग रही होती है, ठीक है ना। जब हमारी शादी हो जाती है कि वो हमें ज़रा ज़रा सी बात पे रोकती है, टोकती है और हमें वो बुरी लग रही होती है। लेकिन जब हमारी अपनी माँ वो सास बनती है ना तो हम कहते हैं नहीं भाई वो तो बहुत अच्छी है हमारी माँ, क्योंकि वो हमारी माँ है ना। क्योंकि उस वक्त हम एक बेटी होते हैं और उस वे से हम सोच रहे होते हैं कि भाई हमारी माँ तो गलत नहीं हो सकती, लेकिन अगर वो हमारी सास होगी ना तो भाई वो गलत होगी, ठीक है। जब वो सास बन जाएगी तो भाई उसका कसूर नहीं है, मेरी माँ का तो कसूर है नहीं, वो सास ही बन गई है। लेकिन हमारी भाभी गलत है क्योंकि वो बदतमीजी कर रही है हमारी माँ के साथ। तो हर चीज़ को नोटिस किया करें, हर चीज़ को ऑब्जर्व किया करें। यही वो चीज़ होती है जो ससुराल में जाके आप लोग के साथ हो रही होती हैं, मेरे साथ हो रही होती हैं। मेरी जैसी कई लड़कियां हैं जो फेस कर रही होती हैं, लेकिन हम डिफरेंस नहीं फील कर रहे होते कि कौन गलत है और कौन सही है। मतलब हमारी माँ सही है या हमारे भाई सही हैं, लेकिन जो हमारा शोहर और हमारी सास है ना वो गलत है, वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं। तो जी बर्दाश्त करें ससुराल में जाके, लेकिन एक लिमिट तक, ठीक है ना। एक लिमिट होनी चाहिए कि जो आपको बात सही लग रही है ना सिर्फ उसी को सही बोलें। जो नाजायज़ आपके साथ हो रहा है ना तो प्लीज़ आप लोग उसके ऊपर अपनी आवाज़ उठाएं, उसको बर्दाश्त मत करें ससुराल में जाकर, ठीक है ना। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि भाई वो जितना आपको काम कह रही हैं आप करते रहें करते रहें करते रहें और बेहिसाब करें, अपने आप को भूल जाएं। तो इस तरह का कोई सीन नहीं है। अपने आप को याद रखें, अपनी आप शादी से पहले एक हैबिट डाल लें अपने आप को कि आपने अपनी स्किन केयर करनी ही करनी है डेली। कोई भी स्किन केयर करनी है तो वो शादी के बाद तक आपकी हैबिट आपके साथ चलेगी। आई नो कि बच्चों के दरमियान काफ़ी कुछ इंसान को जो होता है ना वो डिसबैलेंस हो जाता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रही होती, लेकिन एक हैबिट अपनी बना लें। क्योंकि शादी के बाद लाइफ बहुत मसरूफ़ हो जाती है, स्पेशली जॉइंट फैमिली सिस्टम में लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है और काम का बर्डन बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। लेकिन अपने लिए आवाज़ उठाएं, उतना काम करें जितना आप कर सकते हैं। ये नहीं कि मैंने कुछ ऐसी लड़कियां भी देखी हैं जो शादी के बाद गधों की तरह लगी होती हैं काम करने में और उनको कोई होश ही नहीं होता, भाई ये अपना भी नहीं होश होता कि अपना मुंह भी धो लें। नहीं, ये सीन नहीं है। अपना भी ख्याल रखें और शादी के बाद अपने घर को भी सही लेके चलें। और जी शादी के बाद ना हम लोग की एक ये हैबिट होती है, मेरी अपनी थी, मेरी सिस्टर की भी है इनफैक्ट, कि अगर हमें ज़रा सी कोई बात कह देते ना, भाई होते हैं, भाभी होती हैं या हमारी अम्मी होती हैं, अब्बू जान होते हैं, कोई भी ज़रा सी बात कहते फ़ौरन हम दिल पे ले लेते थे, यार ये क्या कर दिया, मतलब दिल पे लगाना और घंटों घंटों उस बात से रोते रहना। तो ये सब नहीं करना आप लोगों ने। अब वक्त के साथ अपने आप को चेंज करें। जब ससुराल में जाएँ तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के जाएँ, क्योंकि वहाँ काफ़ी सीन्स ऐसे हो रहे होते हैं जो इंसान इमेजिन भी नहीं करता, लेकिन वहाँ जाकर जब आप जाते हो तब आपको लग पता जाता है। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के जाएं ससुराल में, ताकि वहाँ पे कुछ इस तरह की बातें हों तो आपने फ़ौरन रोने नहीं बैठना, दिल पे नहीं ले लेना, इग्नोर करना है, ठीक है। इग्नोर करना है, सबको साथ लेके चलना है और अपने आप को सब्र का मुजाहरा करना है, रोने नहीं लग जाना। अगर आप रोएंगी तो वीकनेस आ जाएगी आपके अंदर। और हमेशा याद रखना ज़िंदगी में, जिसको आपकी वीकनेस पता चल गई, चाहे वो कोई ही भी क्यों ना हो आपके सामने, तो वो आपकी वीकनेस से फ़ायदा उठाएगा। यही ज़िंदगी का रूल चल रहा है कि जो इंसान कमज़ोर है ना उसके साथ लोग गलत ही करते हैं और लोग उसका फ़ायदा ही उठाते हैं। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी अपने ससुराल में कमज़ोर बन के नहीं जाना, ये बात अपने दिमाग में रख लें जो अनमेरिड गर्ल्स हैं। क्योंकि अब इस वक्त जो मेरी वीडियो मैरिड गर्ल्स भी देख रही होंगी ना वो भी इस बात से एग्री कर रही होंगी कि बर्दाश्त एक हद तक होती है ससुराल में, उसके बाद बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। गलत बात के लिए एक्शन लेना चाहिए अपने आप को। मतलब ये नहीं है, कुछ माँ बाप ऐसे होते थे ना पहले के दौर में जो कहते
कि बस अब हमने तुम्हें रुखसती दे दी है, अब दोबारा हमारे घर ना आना रो पीट के लड़ाई झगड़े करके। तो इस तरह का कोई सीन नहीं है यार, अपने लिए एक्शन लेना चाहिए जो गलत हो। तो इस चीज़ को दिमाग में कभी नहीं रखें कि भाई हमारे साथ जुल्म सितम भी हो रहा है ससुराल में तो हम उस चीज़ को बेयर करें, ठीक है ना। मैं ये भी नहीं कह रही कि ज़रा सी बात पे चिड़चिड़ मताएं। देखें जब मतलब हर जगह बर्दाश्त भी नहीं होती, लेकिन कुछ बातें बर्दाश्त भी करनी होती है, ठीक है ना। लाइफ को एक टाइम मैनेजमेंट के साथ, वक्त के साथ, हिसाब किताब के साथ लेकर चलना होता है लाइफ को, कि जहाँ बोलना है वहाँ बोलना है, लेकिन एक्स्ट्रा भी नहीं बोलना, ठीक है ना। हर चीज़ को ऑब्जर्व भी करना है कि कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है। हमेशा ये नहीं करना कि भाई मेरी सास गलत है और मेरी जो माँ सास बनी है वो तो ठीक है, तो ठीक है ना। इस बात से एक छोटी सी एग्जाम्पल आप लोगों के साथ मैंने ये शेयर की है। तो भाई अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के जाएँ, अपनी लाइफ को सही से एडजस्ट कर सकेंगी। वहाँ जाके सबसे पहले तो आपने सबको अपना बनाने की कोशिश करनी है। अगर कोई आपका अपना नहीं बन रहा और सम टाइम ऐसा होता है कि नंदे आपके खिलाफ हो जाती हैं, या कोई बातें कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, कोई अच्छी आपके साथ कर रहा होता है, कोई गंदी आपके खिलाफ बात कर रहा होता है, तो भैया आप एक टाइम होता है, एक टाइम लिमिट होती है, उस टाइम तक आप उसको ऑब्जर्व करें कि यार ये बंदा मेरे साथ मुखलिस है या सही चल रहा है, ठीक है। जो नहीं सही चलता तो ठीक है भाई, आप कौन सा मरी जा रही हैं उसके लिए, या आप उसका रोग लगा के दिल पे आप मरी जा रही हैं। नहीं, इस तरह का कोई सीन नहीं है। कोई रिश्ता सही चलता है तो वेल एंड गुड है ससुरालियों के साथ, अगर नहीं चलता तो भाई तुम अपने घर खुश, हम अपने घर खुश। आप बस अपनी लाइफ को सही से लेके चलें, अपने बच्चों को, अपने शोहर को, लाइफ शादी के बाद तो ये सीन है। और शादी से पहले वाली भी सिचुएशन आप लोग साथ मैंने शेयर कर दी है। लेकिन अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन हो और किसी टॉपिक पे वीडियो अगर कोई चाहता हो तो लाजमी मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं उसके मतलब भी वीडियो बनाऊंगी। मैं अपना लाइफ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि भाई, और एक और बात, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो ये है कि शादी जब लड़की की हो रही होती है उसके बाद उसको ज़रा से भी अक्ल नहीं होती, ठीक है ना, कि भाई मैंने आगे जाके करना है क्या। स्पेशली किसी की बातों में मत आए, किसी की बातों में आ करना फ़ौरन अपने घर में फसादात बर्पा ना करें, शोहर के साथ ज़रा सी बात पर चिड़चिड़ ना करें। आप बिलीव रखें आपका शोहर आपके साथ अच्छा रहेगा जब तक आप अच्छी रहेंगे उसके साथ, ठीक है ना। कुछ होते भी खर दिमाग मर्द, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन बहुत अच्छे रहोगे तो वो अच्छा रहेगा। लेकिन आपने ये चीज़ देखनी है कि कौन है आपकी लाइफ में जो आप दोनों के दरमियान डिफरेंस पैदा कर रहा है, ठीक है। शादी के बाद नई शादी होती है ना, लड़ाई झगड़े, कोई ऐसा इंसान ज़रूर होता है जो आपके दरमियान लड़ाई झगड़े करवा देता है कि यार ये बाउंडिंग अभी स्टार्ट की है तो अभी से इनकी बाउंडिंग को ख़त्म कर दिया जाए, ताकि जी इन फ्यूचर इनके साथ मसले बहुत ज़्यादा हो जाएं। लेकिन जो स्टार्ट वाले मसले होते हैं ना, मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि आप पूरी ज़िंदगी में स्टार्ट वाले जो मसले होते हैं ना, जो एक दफ़ा आपकी लाइफ में किसी और की वजह से आ गया ना मसला, और वो फिर कभी नहीं ख़त्म होता अगर आप खुद से ना उस वक्त ख़त्म करें, उस वक्त कंट्रोल ना कर सकें इस मसले को, तो आपने कभी किसी को अपनी लाइफ में नहीं आने देना। जी मेरा व्लॉग यहीं तक का, तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी कीजिएगा। कोई भी बात अगर आपको पसंद आई हो, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में एक ज़बरदस्त से टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।